कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही कि आज के इस कार्यक्रम की थीम है गुलाब और गुलाबी रंग, क्योंकि गुलाब एक ऐसा फूल है जिसे फूलों का राजा कहा जाता है और गुलाब के कई मायने भी होते हैं। गुलाब से कई उपमाएं बनी हैं और साथ ही साथ बहुत से अलग-अलग रंगों के गुलाब भी पाए जाते हैं। तो आप सभी ने हमें ये बताया कि कौन-कौन से रंग के गुलाब आपने देखे हैं और गुलाब से संबंधित जो भी यादें आपकी हैं, वो भी आपने हमसे साझा की हैं। आगे भी आप ये बातें हमसे साझा करते रहिए, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे एक साथी का कमेंट है कि आज की थीम से रहस्यमयी बात ये है कि एक ही पौधा, एक ही डाली, एक ही पानी, एक ही जड़ें, एक ही जमीन, फिर भी दो फितरत वाले विरुद्ध भिन्न-भिन्न चरित्र वाले अस्तित्व। एक का चुभने का अस्तित्व और दूसरे का सुंदर मखमली सुगंधित विरुद्ध भिन्न-भिन्न चरित्र वाले अस्तित्व। एक ही आत्मा, एक ही देह, एक ही जीवन, एक ही परवरिश, फिर उस जीवन में दो सकारात्मक एवं नकारात्मक अस्तित्व। एक का चुभने का और निष्ठुर व्याकुलता वाला और दूसरे का सौम्य सुंदर मधुर आनंदमय निराकुल आनंद। भाई बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि गुलाब की रक्षा के लिए वो कांटे उनके साथ होते हैं, ताकि वो लोगों को चुभते हैं और खुद के लिए कई बार वो बुराई पाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कांटे चुभ रहे हैं, इस तरह से कांटों को तो हमेशा बुरी बातें सुनने के लिए मिलती हैं और गुलाब सुगंधित होकर महकता रहता है। तो इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि भाई असल में वो भी सकारात्मकता का प्रतीक हो सकते हैं, क्योंकि वो उस खूबसूरती को बचाने के लिए सभी से सामने आते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करने के लिए थोड़ा निष्ठुर होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। कुछ उसी तरह से गुलाब के फूल को बचाने के लिए उसके पौधे के कांटे सामने आते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, गुलाब से संबंधित बात उन्होंने कही है कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब को गुलाबी रंग प्रकृति का एक ऐसा रंग है जो सबको भाता है। ये गुलाबी रंग नाम पड़ा है गुलाब के नाम से। वैसे तो गुलाब की महिमा अपरंपार है। गुलाबी आंखें भी होती हैं, मिठाई में गुलाब जामुन भी होता है, गुलाब जल भी होता है। गुलाब की सुगंध मन को मोह लेती है, आनंदित कर देती है। साथ ही उन्होंने एक घटना भी याद कही है, बचपन की घटना उन्हें याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि उस समय मेरी उम्र 6 या 7 वर्ष की होगी। हम उस वक्त गर्मियों के दिनों में बाहर आंगन में खटिया लगाकर सोते थे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग हम सभी मोहल्ले वालों के बच्चों को जो बाहर सोते थे, सुबह-सुबह सबको 4 बजे जगाकर नजदीक के बगीचे में ले जाते थे। उन बुजुर्ग का मुझसे विशेष लगाव था। वो मुझे साइकिल में बिठा देते थे, बाकी छोटे बच्चे पैदल चलते थे और हम बगीचे में जाते थे, हरी घास में नंगे पांव घूमते थे और जब वापस आते थे तो आते वक्त वो बुजुर्ग मुझे एक गुलाब का फूल तोड़ कर देते थे। आज आपने गुलाब की बातें की तो मुझे पुरानी यादों में खोने के लिए मजबूर कर दिया। तो उनका जो एक याद जुड़ी है गुलाब से, ये बहुत ही अच्छी याद है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में अनेक कवियों ने अपने-अपने ढंग से गुलाब की व्याख्या की है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इसे संस्कृति का प्रतीक कहा है। हिंदी के श्रृंगारी कवि ने इसे रसिक पुष्प के रूप में चित्रित किया है। वहीं कवि श्री निराला ने इसे पूंजीवादी और शोषक के रूप में अंकित किया है। और शेक्सपियर ने कहा है कि गुलाब का नाम कुछ भी हो, गुलाब गुलाब ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, आपको सुनवाते हैं गीत। आप हमें बताइए कि किस फिल्म से लिया है हमने ये गीत। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। हो सैया मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार। मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार। तुम रूठो पिया रूठो, चाहे रूठो हजारों बार, मनाऊं दिलदार, क्यों नजरें मोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। होए सैया
आज नहीं माने तो आज नहीं माने तो मैं जरा ना डरूंगी, जहर पीऊंगी, खड़ी खड़ी ही मरूंगी। तुमने हमसे पिया, हमसे काहे हमसे मिलाए नैन, चुराया मेरा चैन, करे जुबानी तोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल, हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। हुए सैया तुमको मनाए खड़ी नार तिहारी, मानो मानो पिया तुम जीते मैं हारी। तुमको मनाए खड़ी नार तिहारी, मानो मानो पिया तुम जीते मैं हारी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो हमारी भूल, चरण की वो धूल, जो संग संग दौड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल, हुई क्या हमसे भूल, जो हमको। इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया है, ये सवाल था आपसे। नवरंग फिल्म से ये गीत लिया और आपने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि गुलाब की सुंदरता के कारण ही इसे फूलों का राजा कहते हैं। सर्दियों में अक्सर हर शहर में गुलाब की प्रदर्शनी लगती है, जिसमें अनेक रंगों के गुलाब देखने को मिलते हैं। मेरे घर में लाल रंग के गुलाब के 8-10 गमले लगे हैं। जब इन सब में फूल खिलते हैं तो बालकनी में गुलाब का एक बगीचा बन जाता है। तो कितना सुंदर लगता होगा वो नजारा, हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। और हमारे एक साथी ने हमने पूछा था कि आप में से किसी को, क्या किसी ने कभी मनाने के लिए गुलाब दिया है, या कभी आपको कभी गुलाब मिला और कैसा लगा। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब गुलाब के फूल हमारी सगाई के बाद घरवाली ने लिफाफे में डालकर भेजा था, वो आज भी याद है। तब मैं कोलकाता में रहता था। तो ये एक बहुत ही अच्छी याद उनकी है इसके साथ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि हमारे जमाने में गुलाब का कोई रिवाज नहीं था। गुलाब या तो बालों में लगाते थे या कोट में, या कहीं से मिला तो किताब के पन्ने के बीच दब कर सकुचाए रहते थे। कोई गुलाबी दिन नहीं होता था। आजकल जो गुलाबी दिन वाला फैशन चला है, बिना कांटे वाले गुलाब मिलते हैं, उसके साथ चॉकलेट मिलती है। ये सुनकर देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक कविता लिख भेजी हमारे साथी ने। ये गुलाब उन सबको अर्पित जो गुलाब की गंध लिए, सत्य अहिंसा सदाचरण है, प्रेम भरी सौगंध लिए, कोमल तन कोमल मन जिनका, कोमल भाव विभोर हृदय, सकल विश्व आनंद भरा हो, ये ही जीवन का आशय। भेजा हुआ गुलाब है या आफताब है, इसमें लिखा हुआ मिलने का ख्वाब है, इसमें छिपी जो गंध है वो लाजवाब है, हंसता हुआ जो भी बना वही जवाब है। तो इस तरह से इन्होंने 2 कविताएं लिख भेजी हमारे लिए। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि किसी से प्रेम जताने के लिए फूल देना फैशन बन गया है। आपके दिल में किसी के लिए प्रेम हो तो उसे महसूस करना चाहिए। गुलाब पुष्प ये सिर्फ एक चिन्ह है, इश्क एहसास है, ये रूह से महसूस करो। ऐसा इन्होंने गीत की पंक्तियां लिखी हैं। आगे उन्होंने बहुत सारी गीतों की पंक्तियां लिखी हैं जिनमें गुलाब का जिक्र है। तो हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं। इसमें भी है गुलाब और गुलाबी रंगों के जो गीत हैं वही आज हम आपको सुनवाने वाले हैं। और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में गायिकाएं कौन हैं। मेरो सैया गुलाबिया का फूल,
हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में किसकी आवाज आप सुन सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में आपने ये गीत नई उम्र की नई फसल फिल्म से सुना था। कार्यक्रम में आज बात हो रही है गुलाब की, और हमारे एक साथी ने लिख भेजा है गुलाब का इतिहास। वो लिखते हैं कि गुलाब पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो वस्तु है जिसका जन्म मानव से भी पहले हुआ था। पुरातत्वविदों ने गुलाब की उम्र 3 करोड़ वर्ष से भी ऊपर बताई है। इस रूप में कहा जा सकता है कि गुलाब का फूल मानव जाति का पूर्वज है। तो ये भी एक अलग सी रोचक जानकारी हमारे साथी ने दी, और हमारे एक और साथी दे रही हैं, गुलाब रंग सूचक है कोमलता और मधुरिमा का। रंग के संसार में प्रेम का रंग गुलाबी ही है, और गुलाबी रंग आनंद, प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक है। गुलाबी रंग में ही घुली है ढेर सारी मिठास। जो भी गुलाबी रंग को पसंद करते हैं वो प्रेमिल हृदय और परवाह करने वाले सौंदर्य प्रेमी माने जाते हैं। जिसकी भी गुलाबी हथेलियां होती हैं वो मेहनती होने का सूचक मानी जाती हैं। प्रकृति में गुलाबी रंग बहुत ही कम पाया जाता है, और यही दुर्लभता गुलाबी रंग को विशिष्ट बनाती है। मैंने काले, नारंगी और पीले गुलाब देखे हैं, ऐसा इन्होंने हमें बताया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गुलाबी रंग न केवल सौभाग्य का प्रतीक है बल्कि इसकी शोभा हर रंग से न्यारी है। खिले हुए गुलाब की तरह ये रंग अनायास ही सबको आकर्षित कर लेता है। हल्का गुलाबी रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है, वातावरण में ऊर्जा का संचार करता है। तो गुलाबी रंग से जो हमारा जुड़ाव है वो सामने आ रहा है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सुंदर फूल के अगर बारे में हम सोचते हैं तो गुलाब का फूल सबसे पहले दिमाग में आता है। हम इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि घर में सजाने के लिए एक ना एक गुलाब का पौधा तो जरूर लेकर आते हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गुलाब के फूल काफी पसंद थे, और वो अपने अचकन में गुलाब का फूल लगाया करते थे। वहीं ज्यादातर लोग किसी को बुके देने के लिए गुलाब के फूल को ही पसंद करते हैं, ऐसे हमारे साथी का कहना है। एक और हमारे साथी हैं, वो कहते हैं कि गुलाब आजकल कई रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन गुलाबी और सफेद ये दो ही रंग के गुलाबों को नैसर्गिक प्रजाति माना जाता है। तो ये सारी बातें तो हो गई। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। बताइए कि इस गीत में कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया है और उस फिल्म में कौन थे नायक। अखियाँ गुलाबी जैसे मध की है प्यालियाँ, मध की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। अखियाँ गुलाबी जैसे मध की है प्यालियाँ, मध की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। दिन है जवानी के उल्फत की रातें, दिन है जवानी के उल्फत की रातें। तारों की छाँव में है प्यार भरी बातें, तारों की छाँव में है प्यार भरी बातें। सुलझी हुई लटों में हो, सुलझी हुई लटों में उलझ गई बालियाँ। अखियाँ गुलाबी जैसे मध की है प्यालियाँ, मध की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। दुनिया मेरी आंखों में है तेरे ख्याल की, दुनिया मेरी आंखों में है तेरे ख्याल की। भरी हुई फूलों से है झोली सवाल की, भरी हुई फूलों से है झोली सवाल की। खिली है बहारों में हो, खिली है बहारों में फूलों की डालियाँ। होए अखियाँ गुलाबी जैसे मध की है प्यालियाँ, मध की है प्यालियाँ। जागी हुई आंखों में शर्म की है लालियाँ, शर्म की है लालियाँ। आधी आधी रात को ये काहे जगाए रे, आधी आधी रात को ये काहे जगाए रे। नाजुक कलाई मोरी
भरी हुई आंखों में शर्म की है लालियां, शर्म की है लालियां। ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म बेकसूर से और आपसे यही पूछा था कि इस फिल्म के नायक कौन थे। अजित और मधुबाला का नाम भी आपने बताया, यानी कि नायक और नायिका का नाम आपने हमें साथ में बता दिया। बिल्कुल सही जवाब आपका। हमारे एक साथी कहते हैं, मुझे तो भगवान को गुलाब, खासकर लाल गुलाब अर्पित करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में जो गुलाब खिलते हैं उन्हें भगवान को ही चढ़ाते हैं। वैसे गुलाब हमारे देश का नहीं है, कहीं भी धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। और हमारे एक और साथी कहते हैं, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको गुलाबी नगर भी कहते हैं क्योंकि वहां के सारे मकानों का रंग गुलाबी हुआ करता था। तो इस तरह से इन्होंने याद किया गुलाबी रंग को। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिस तरह से कांटों से बिछड़कर गुलाब नहीं रहता है, ठीक उसी तरह कोई भी इंसान बिना प्रेम के इंसान नहीं रहता है। अगर गुलाब और कांटे संग संग रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है घबराने की। बस शर्त यही है कि दोनों न टकराने की कसम दोनों ने खा रखी हो। बस जैसे कि अगर भूल से भी दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काट ले, फिर भी दोनों साथ रहते हैं। यही तो संबंध और क्षमा की परिभाषा होती है। तो एक अच्छा विचार इन्होंने हमारे सामने भेजा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गुलाब फूलों का राजा है, इसके रंग भी तरह तरह के हैं। शायद हमने कभी किसी को मनाने के लिए या किसी अन्य काम के लिए कभी नहीं दिया, मतलब गुलाब का फूल इन्होंने किसी को कभी नहीं दिया। फूलों को सभी पसंद करते हैं, अपनी अपनी पसंद है। किसी को गुलाब तो किसी को अन्य फूल पसंद आते हैं। मुझे गुलाबी गुलाब पसंद है। तो उसी की बात हो रही है आज। तो अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं और आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि किस फिल्म का ये गीत है। मस्तानी चाल है, 16वां साल है, मुखड़ा गुलाल है, रंगीला माल है। ले लो 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 गुलाब ले लो। आशा भोसले की आवाज में गवाह फिल्म से ये गीत आपने सुना। अब तक तो हमें ये नहीं दिखा कि किसी ने ये जवाब दिया हो, लेकिन ये जवाब है, चाहे आप दें चाहे हम दें, साथ ही साथ बने रहना बहुत जरूरी है कार्यक्रम में। और अब हमारे साथी कह रहे हैं कि वो जमाने भी क्या थे जब सुंदर दिखने के लिए लड़कियां बालों में गुलाब लगाती थी। भाई बालों में गुलाब तो अब भी लगाए जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फूल गुलाब का देखा, लाल पीला बैंगनी हरा सफेद गुलाब, और इतने सारे गुलाब के रंग इन्होंने देखा है। आपने इनमें से कौन कौन से रंग देखे हमें जरूर बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं गुलाबी शब्द का उपयोग सुहावना, आनंददायक, अच्छा लगने वाला आदि के लिए किया जाता है। ये रंग प्रेम का प्रतीक और दाम्पत्य जीवन में स्वर भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
इस रंग को आंखों में शीतलता, मन में कोमल भावनाओं और वातावरण में ऊर्जा का संचार करता है। ये रंग ये खुशी और उत्सव का प्रतीक भी है, इन्होंने कहा। और आगे उन्होंने लिखा, तुम्हें जब हाले दिल सुनाया तब दिल था गुलाबी, फिर तुमने गुलाब लेकर जब कबूल किया इश्क, तब मेरे अरमान हुए गुलाबी। इतने ख्वाहिशें इतने अरमान कितने रंगों में होंगे अगर सर्दियां न हो गुलाबी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई। अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है वो गीत कौन सा है, तो सुनिए ध्यान से ये। तो ये अंश सुनकर आपको पहचानना है कि कौन सा गीत है ये, और तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। आप चाहें तो हमें बताइए कि किस फिल्म से लिया है इस गीत को हमने। गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान हो, मैं सदके जावा। प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए, मैं सदके जावा। होठ गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान होए, मैं सदके जावा। प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए, मैं सदके जावा। देखे जमाने भर के हंसी, लेकिन तेरी बात है और। आशिक तो देखे है कई, लेकिन तेरी जात है और। नाम न जाने गाम न जाने, फिर भी लिया पहचान होए, मैं सदके जावा। प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए, मैं सदके जावा। प्यार में तेरे जलता है दिल, आती ही रहना मेरी गली। जलता है दिल मेरे ठेंगे से, छोड़ दिया चल मैं तो चली। मर नहीं जाऊं सड़ नहीं जाऊं, कहना मेरा मान होए, मैं सदके जावा। अरे बाबा, जान जिगर जेल भी है मंजूर मुझे। बोले है बढ़के डोले करके चिड़िया जैसी जान होए, मैं सदके जावा। हाय हाय होठ गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान होए, मैं सदके जावा। प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए, मैं सदके जावा।
हमने इस गीत से ठीक पहले आपसे पूछे थे 2 सवाल। एक तो गीत का हमने आपको सुनवाया था अंश और आपसे पूछा था कि कौन सा है वो गीत। वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। द ट्रेन फिल्म का वो गीत आपको सुनवाएंगे बस कुछ ही पलों में। और हमने दूसरा सवाल आपसे पूछा था, जो गीत हमने आपको सुनवाया था वो किस फिल्म से हमने लिया, और आपने घर संसार फिल्म का गीत सही पहचाना। वैसे हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई सवाल थोड़े कठिन है, पर कोई बात नहीं। हमारे एक साथी कह रहे हैं गुलाब फूलों का राजा कहलाता है, प्रेम की पहली पसंद बना है, चाहे प्रभु भक्ति हो या किसी का सम्मान पसंद किया गया है। गुलाब ये संदेश देता है कि मैं राजा हूँ पर मेरे पास कांटे भी हैं, मैं प्रेम और सुगंध के साथ मेरे कांटे भी आपको सहना पड़ेगा। आजकल तो सभी रंगों में गुलाब आते हैं, पर मेरी समझ से गुलाबी रंग का फूल गुलाबी का गुलाब लिखा है उन्होंने, सुगंध सही लगेगी। यानी गुलाबी रंग का जो गुलाब होता है उसमें ही सुगंध सही होती है और इसमें काफी औषधीय गुण होते हैं। गुलाब में गुलकंद बनाया जाता है जो शरीर को ठंडक भी देता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। गुलकंद की याद तो हमारे एक और साथी भी कर रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि लाल गुलाबी सफेद रंग के गुलाब हमारे घर में है, कहते हैं पीले रंग का गुलाब होता है लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि बात फूलों की हो रही है, फूल किसे पसंद नहीं, फूलों की खुशबू रंग सभी को पसंद आते हैं। फूल कोई भी हो अपनी एक अलग पहचान होती है। रात रानी, गुलाब, चंपा, चमेली या फिर गेंदा हो, सभी खूबसूरत होते हैं। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। हमारे एक और साथी कहते हैं फूलों में गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है। गुलाब प्रेम प्यार का इजहार करने का प्रतीक है। इसकी मनमोहक सुगंध मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है। गुलाब की विभिन्न प्रजातियां हैं और बहुत सारे रंग जैसे सुर्ख गुलाबी, नीला, पीला, हरा, सफेद गुलाब भी पाए जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जिसका शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया था द ट्रेन फिल्म के। इस गीत में क्या बताइए कि द ट्रेन फिल्म में नायक नायिका कौन थे? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। द ट्रेन फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इसमें नायक नायिका कौन थे। राजेश खन्ना और नंदा का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। ये भी आपको बता दें कि कमेंट्स में इतने सारे गुलाब के फूलों के चित्र आ रहे हैं हमें, और गुलाब पर संबंधित ये जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत, इसको आप सार्थक कर रहे हैं अपने कमेंट्स के जरिए। हमारे एक साथी कहते हैं गुलाब को इसके गुणों की वजह से
फूलों का राजा कहा जाता है। ये जितना खुशबूदार, सुंदर और मनमोहक है, उतना ही फायदेमंद भी है। मैंने भी बहुत से गुलाब लगाए हैं, पर मैं ना तोड़ती हूँ ना किसी को तोड़ने देती हूँ। सभी रंग के गुलाब बहुत पसंद है। हाँ, जन्मदिन वगैरह पर परिवार के लोग देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसे मैं कई दिनों तक पानी में रखती हूँ। स्नेह से दिया गया एक फूल भी अनमोल होता है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। स्नेह से दी गई कोई भी चीज बहुत अनमोल होती है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि सफेद कालापन लिए हुए कत्थई, हल्का ऑरेंज, लाइट पिंक, सफेद और हरे पीले कुछ अपने गमलों में भी लगा रखे हैं, कुछ बाहर गार्डन में भी देखा है। चंडीगढ़ घूमने गई थी तो वहां रोज गार्डन में बहुत ही तरह तरह के सुंदर खूबसूरत गुलाब देखे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के विषय से जुड़ी कुछ उपमाएं उसे उन्हें याद आ रही हैं, जिसमें गुलाब की उपमा दी गई है। गुलाबी आंखें, गुलाबी गाल, गुलाबी ठंड, गुलाब सा महका बदन आदि। तो इस तरह से हमारे एक साथी कहती हैं, सुंदर, सुगंधी, नाजुक, मुलायम, गुलाबी रंग के सिवा अपने अनेक रंगों से हर्षित कर देने वाला प्रेम का प्रतीक यानी फूलों का राजा गुलाब। आज की क्लिप में जो गुलाब दिखाया है उसे देसी गुलाब कहते हैं, जिसका गर्मी के दिनों में ठंडक पहुंचाने वाला औषधि युक्त गुलकंद बनाया जाता है। इसके अलावा गुलाब का इत्र, अत्तर और सौम्य शीतल गुलाब जल भी स्वागत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ साझा की है। अब आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं, हमें बताइए कि किनकी आवाज में ये गीत है। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है, तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है, ओ तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा। कैसे बतलाऊं मैं तुझे समझाऊं, ये दिल तुझ पे मरने लगा। कैसे बतलाऊं मैं तुझे समझाऊं, ये दिल तुझ पे मरने लगा। दिल में भला रखा है क्या, बातों पे दिल की न जा। दिल की किताबों में, दुनिया की बातों में जितने भी हैं फसाने, जितने भी हैं फसाने, सबका अंजाम बुरा। हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा। पनाहों में डूब के गुनाहों में ले जिंदगी का मजा। रूप की पनाहों में डूब के गुनाहों में ले जिंदगी। तो खोज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज थी। हमारे बहुत से साथियों ने किशोर कुमार की आवाज को पहचाना, पर कई साथी ऐसे भी रहे जिन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों की आवाज को पहचाना। तो हम जब गुलाब की बात करते हैं तो हमारे कई साथी उससे संबंधित बातें हम तक भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि गुलाब का सुगंध लिए फूल भला ऐसा कौन होगा जिसे ये पसंद ना हो। सर्दियों से गुलाब प्रेम और भक्ति में समान रूप से प्रयोग में आता है। कहते हैं किसी के दिल का रास्ता गुलाब के खूबसूरत फूलों के आदान प्रदान करने से ही खुलता है। गुलाब से गुलाबी आंखें, गुलाबी रात, गुलाबी ठंड से कई गीत बने हैं जो अपना अलग महत्व भी रखते हैं। हमारी एक और साथी हैं, वो कहते हैं फूलों का राजा गुलाब हमें ये सिखाता है कि सभी के प्रति कोमल बने रहिए। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो भी देखे आकर्षित हुए बिना ना रह सके।
गुलाब गुलाबी, हरा, सफेद, यहाँ तक कि काला भी होता है, लेकिन खुशबूदार होता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के शरीर का रंग कैसा भी हो, लेकिन उसके सद्गुणों की खुशबू से समाज का भला होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सी बातें इस गुलाब से सीखी और हमें भी सिखाने की कोशिश की। हमारे एक साथी कहते हैं, गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, खुशी की लहर मिले हर कदम पर आपको, देता है ये दिल दुआ बार बार आपको। तो बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए फिल्म का नाम। सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। सुन 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 ओ गुलाबी कली है, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। अरे चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। मुझे पलकों में अपनी छुपा लो, सपना समझ के है मेरी खातिर तो फुर्सत निकालो, अपना समझ के हो मैं हो यार तेरा, और तू है प्यार मेरा, दिल में समा के तू जाना ना। रुक 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 मिस्री की डली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। है सड़क पे मेरे दिल को फिरता मजनू का चेला, है भर भर के राहों में गिरता, करे है झमेला ओ अरे कच्चे शिकारी। अच्छा। ये तेरी होशियारी, समझे वो मुझको बनाना ना। गली गली पूछता हूँ तेरी गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा छला दिलदार रसिया, बच्चा आगे बढ़ा तो खबरदार रसिया। ये गीत किस फिल्म से हमने आपको सुनवाया, ये आपसे पूछा। सावन भादो फिल्म का नाम आप सभी ने बताया और साथ ही ये भी बताया कि नवीन निश्चल और रेखा पर फिल्माया गया है ये गीत। साथ ही बहुत से हमारे साथी ने ये भी कहा कि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कठिन सवाल है। तो ये कठिन और आसान सवालों का तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिस तरह से हम गुलाब की बात करते हैं, कांटे भी हैं, फूल भी है। हमारे एक साथी कहते हैं गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। बसंत के समय गुलाबी ठंड में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महक पूरी कायनात को महका देती है। इसके रंग का आकर्षण और महक रूठे हुए दोस्तों को भी मना देता है। गुलाब है ही ऐसी चीज। इस समय लाल गुलाब
गुलाबी गुलाब, पीला गुलाब, सफेद गुलाब, नीला और हरा गुलाब प्रकृति की शोभा बढ़ा रहे हैं। हरे गुलाब का जिक्र बहुत ज्यादा आ रहा है, काले गुलाब का भी आ रहा है, जो कि शायद बहुत ही कम देखने में मिलते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जिस तरह से कांटों से बिछड़कर, ये वाला कमेंट तो हमने पढ़ लिया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गुलकंद बनाया जाता है गुलाब से, जो कि काफी अच्छा लगता है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं गुलाब के नाम वाली एक मिठाई होती है गुलाब जामुन, जो इन्होंने रात में खाई है, ये जानकारी भी हमें दे रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर और कोमल होता है। ये एक झाड़ीदार कांटों वाला फूल है जिसकी खुशबू से सभी आकर्षित हो जाते हैं। इसका प्रयोग पूजा, सजावट और औषधि के रूप में किया जाता है। सदा गुलाब हर मौसम में खिलता है और चैती गुलाब सिर्फ बसंत ऋतु में खिलता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि उनके घर में लाल गुलाब, पीला, सफेद और काले रंग के गुलाब भी हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो गुलाब दिखाए बिना अपनी आंखें नहीं खोलता था। हम सब पहले उसे ये बताते थे गुलाब सामने है, तब आंख खुलता था। तो बहुत ही रोचक बात इन्होंने कही, और कितना अच्छा लगता होगा वो भी अपने बच्चे के लिए पहले सामने जाकर उसके सामने गुलाब रखते हैं। तो ये एक अलग ही तरह का ममता भरा कदम उनको ले कह सकते हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि प्रकृति की बेहद खूबसूरत सौगात रंग बिरंगे महकते गुलाब के फूल सिर्फ आंखों को ही शीतलता नहीं देते, बल्कि सेहत की दृष्टि से भी लाजवाब होते हैं। आयुर्वेद में गुलाब के गुणों की चर्चा है। इसे वात, पित्त नाशक, दाह, जलन, अधिक प्यास तथा कब्ज नाशक कहा गया है। गुलाब में विटामिन सी की काफी मात्रा होती है। इससे गुलाब जल, गुलकंद, इत्र बनते हैं। मैंने गुलाब के फूल लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, नीले, सफेद और काले रंग के देखे हैं। तो बहुत सारे रंग तो इन्होंने देख लिए गुलाब के फूल के। और जब बातें हो रही हैं गुलाब की, तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है, नायक कौन है इस फिल्म में। काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे, देख के किसको सुबह हंसे, बोलो कौन 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 कौन, शकीला। काल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं। लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं, चूम के किसको हवा चले, देख के किसको चांद जले, बोलो कौन 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 कौन, जमीला। लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं। बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से, जो बिजली को शर्माए, देख पसीना आ जाए, बोलो कौन 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 कौन, फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से। रंग दमकता किसका है, अंग चमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला जिस पे मरता है, बोलो कौन 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 कौन, रंग दमकता किसका है, अंग चमकता किसका है, गाल गुलाबी, नैन शराबी, लंबी बाहें, तेज निगाहें, रंग दमकता, अंग चमकता, बोलो 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 कौन। लव इन शिमला फिल्म का ये गीत आपने सुना, और हमने आपसे फिल्म का नाम ही पूछा था और साथ ही पूछा था नायक कौन है। जॉय मुखर्जी का नाम भी आपने बिल्कुल सही बताया, बल्कि साधना इस फिल्म की नायिका हैं, ये भी आपने हमें बताया। हमारे एक साथी कहते हैं हिंदी साहित्य के अनुसार गुलाबी शब्द का उपयोग सुहावना, आनंददायक, अच्छा लगने वाला, गुलाब जल की तरह सुगंधित आदि के लिए किया जाता है। रंगों की बात करें तो गुलाबी एक ऐसा रंग है जो कोमलता का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी रंग की संज्ञा स्त्रीलिंग है। महिलाओं को गुलाबी रंग पसंद है और महिलाएं गुलाबी रंग में अच्छी लगती हैं। शायद यही कारण है कि शीत ऋतु के शुरुआत में हल्की ठंड को भी गुलाबी सर्दी कहकर बुलाया जाता है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं गुलाब उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। गुलाब प्रेम का इजहार करने का प्रतीक है। मनमोहक सुगंध मन को ताजा कर देती है। कई अलग अलग रंगों के गुलाब इन्होंने देखे हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कई रंगों के गुलाब लोग से जुड़े हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को सुर्ख लाल गुलाब पसंद है तो कोई
पीले गुलाब का दीवाना होता है, मुझे सफेद गुलाब पसंद है, ऐसा इनका कहना है। तो ये सारी बातें तो हो गई, अब आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और इस गीत को किसने संगीत से सजाया है, हमें बताइए। ओए होए, गाल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नशीली, उम्र शबाबी, कहे मगर दिलवाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला। चौड़ी छाती, लंबा कद है और बहादुर भी तो हद है, और नीयत का काला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला। अरे जा जा कमला बिमला कुसुम चमेली, तुम जैसी कितनी अलबेली, मेरे बर्तन साफ करे। अरे जा, अरे गरे नथु खरे, तुम जैसे कितने ही बरे, मेरे जूते साफ करे। अच्छा, अरे वाह, सुन ओ जूतों की सौदागर, भाग जवरना पड़ेगी सर पर। देखा तुझको बाला रंग मटियाला, अंग पटियाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला। जल गया दिल क्यों छेल भंवर का, बिन गद्दी के राजकुंवर का, हार गया एक नार से तू। नार समझ कर छोड़ दिया है, जा तुझको माफ किया है, बोल जरा अब प्यार से तू। अरे छोड़ो ऐसी शेखी, जाओ और कहीं ये बीन बजाओ, बनता है रखवाला, अरे मतवाला, बड़ा दिल वाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में। गाल गुलाबी नैन शराबी फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि संगीत से किसने इसे सजाया। श्याम जी घनश्याम जी का नाम हमें अब तक सामने तो नहीं दिखा है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी न किसी ने ये जवाब जरूर दिया होगा। तो गुलाब पर जब बातें हो रही हैं, हमारे साथी बता रहे हैं कि कितने अलग अलग रंगों के गुलाब उन्होंने देखे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने घर पर भी गुलाब लगाए हैं। तो अब आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप हमें बताइए कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया। हाथों में किताब, बालों में गुलाब, करना है आज किसका हिसाब। मेरी जान इरादा क्या है, मेरी जान इरादा क्या है। हाथों में किताब, बालों में गुलाब, करना है आज किसका हिसाब। मेरी जान इरादा क्या है, हाँ मेरी जान इरादा क्या है। जरा नजर से बात, यूं ना फिरा अदा के साथ। कर जा जरा नजर से बात,
मुहना गिरा अदा के साथ जुल्फों को दे न झटका, जुल्फों में दिल है अटका, बहुत दिन बीते अकेले बीते। रोज नहीं टाल यारों का सवाल, पीछे लग गया हुआ आधा साल। मेरी जान इरादा क्या है, मेरी जान इरादा क्या है। हाथों में किताब बालों में गुलाब, करना है आज किसका हिसाब। मेरी जान इरादा क्या है, मेरी जान इरादा क्या है। संसार फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। यही फिल्म किस फिल्म से ये गीत लिया है, यही हमारा सवाल था। गुलाब से संबंधित विषय पर ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सारे गुलाब उन्होंने देखा है और कई लोगों ने अपने घरों में उस गुलाब को लगाया भी है। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग रंगों के गुलाब को अपने घर में लगाया, लेकिन हरे रंग का गुलाब उन्होंने सिर्फ देखा है, अपने घर में लगाया नहीं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। बताइए किस फिल्म का है ये गीत। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। अब रूह की कटारी को तो आब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। किस फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया, यही था हमारा सवाल। आरजू फिल्म को आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारी एक साथी कहती हैं कई साल पहले मेरे घर में भी कई प्रकार के पौधे हुआ करते थे, उनमें एक गुलाब का पौधा था, लेकिन बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ तो सारे पौधे निकाल दिए गए। मुझे हल्का गुलाबी रंग का गुलाब पसंद है। तो इनको जो भी गुलाब पसंद है, हमारे साथियों को भी बहुत सारे गुलाब पसंद है। आपका जीवन भी गुलाब की तरह महकता रहे, इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम आप समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत।